बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मुतब्बक की रेसिपी। मुतब्बक बेसिकली एक सऊदी स्ट्रीट फूड है। जैसे कि पाकिस्तान में हमारे पास रोल पराठा वगैरह जो है बहुत फेमस है स्ट्रीट फूड, तो इसी तरीके से मुतब्बक यहाँ पर बहुत फेमस है सऊदीया में। तो ये रेसिपी जो है वो बेसिकली रमज़ान के हवाले से ही बहुत अहम है कि अगर आप चाहें तो आप इसको सहरी में इस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं कि रात से आप इसका मुतब्बक का जो पराठा है वो बना के रख दें और सहरी में आप इसको फ्राई करें और बहुत मज़े से आप इसको इंजॉय करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद घंटी का निशान आएगा, उसको क्लिक कीजिए ताकि आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा मुतब्बक के कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और रिलेटेड रेसिपीज़ के लिंक्स। चलाएं देखते हैं कैसे बनाएंगे बहुत ही डिलिशियस मुतब्बक। मुतब्बक बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सबसे पहले वो देख लेते हैं। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो फिलिंग में सामान जाएगा वो देख लेते हैं। ये कीमा है मेरे पास, ये 200 ग्राम मैंने कीमा लिया है और बारीक मशीन का निकला हुआ कीमा चाहिए। 1 कप मैंने जो हरी प्याज के जो हरे वाला पोर्शन होता है वो लिया है, पत्ते लिए हैं। अच्छा, एक मैंने छोटी जो प्याज ली उसको रफली चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून धनिया, 1 छोटा टमाटर उसको चॉप कर लिया है और 1 टीस्पून हमें इसमें चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट। मसालों में यहाँ पे जो मैंने चीज़ें ली हैं, ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरे का पाउडर लिया है। जैसे मैंने बताया कि लाल मिर्च की जगह आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर ले लें, हाफ़ टी स्पून। अच्छा, इसके अलावा मैंने इसमें ऑयल लूँगी तो हमें इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल चाहिए होगा और 1 मैं इसमें अंडा लूँगी। ये सब चीज़ें फिलिंग में जाएंगी। फिलिंग का सामान मैंने आपको इसका बता दिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि जब हम आटा गूंद देंगे मुतब्बक के लिए, उसमें मैंने ये आपको दिखा रही हूँ 1 कप मैंने जो है वो मैदा लिया है एक बड़े बाउल में। इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है हाफ़ टी स्पून। साथ ही साथ मैं इसके अंदर जो है 2 टीस्पून तक जो है वो कुकिंग ऑयल डालूंगी। तो बस इस तरीके से डाल के और बस ये 2 टीस्पून तक कुकिंग ऑयल डाल के इन सबको एक साथ मिक्स कर लें। सभी चीज़ों को एक साथ जो है वो मिक्स कर लें पहले, फिर हम इसको गूंदेंगे, पानी से हम इसको गूंदेंगे और आटा इसका जो है वो जैसे हम पराठों के लिए बनाते हैं वैसा आटा इसका गूंदेगा। तो बस इस तरीके से इसको मिक्स करने के बाद पानी डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और उसको गूंदें। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से गूंद लेंगे, जिससे पराठों का आटा गूंदे इस तरीके से उसको गूंद लें अच्छे तरीके से। ये गुन चुका है आटा हमारे पास, तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है इस तरीके से 1 टीस्पून या थोड़ा सा इससे कम फ्यू ड्रॉप्स ऑयल डाल के अच्छे से इसको और मसल के गूंद लें। अच्छा, बस ये आटा हमारे पास गुन चुका है तो ये ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको कवर कर दें, कम से कम 15 मिनट इसको रेस्ट टाइम दें। तो बस जितनी देर ये रेस्ट टाइम होगा इसका उतनी देर में हम जो है मैंने आपको जो फिलिंग का सामान दिखाया था वो बनाना शुरू करेंगे। तो बस अब वो स्टार्ट करते हैं फिलिंग का सामान बनाना। ऑयल मैंने गर्म कर लिया था, तो ऑयल गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने जो कीमा था हमारे पास वो डाल दिया। कीमा डालने के बाद इसको इतना भूने कि कीमे का जो है पानी वो ज़रा खुश्क सा होने लगे। बस कीमा का जैसे कलर चेंज होगा तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। कीमे का कलर चेंज होने लगा तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि कीमा आपको बहुत बारीक लेना है, मशीन का निकला हुआ कीमा लें और तो इस वजह से कीमा जो है भूनते भूनते ही गल जाएगा। तो वैसे इसका भून लें। अच्छा, कीमा अच्छे से भुन चुका है तो अब इसके अंदर जितने हमारे पास मसाले थे, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और ज़ीरा पाउडर, वो मैंने इसमें डाल दिया। वो डाल के अच्छे से मिक्स करें इसको। अच्छा, अच्छे से मिक्स करें। लाल मिर्च का पाउडर वैसे जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो है वो हम काली मिर्च का पाउडर डालते हैं, क्योंकि ये जो है वो अरबियन डिश है। तो अरब में जो है वो काली मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लाल मिर्च का इतना यूज़ नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर अपने टेस्ट के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब इसको कवर कर देंगे हम और 10 मिनट के लिए दम पर, या कीमा जब तक गल जाए दम पर हम पकाएंगे बहुत स्लो फ्लेम पे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी डालें, वरना ऐसे ही पकने दें इसको। अच्छा, तकरीबन 10 मिनट लगे हैं या 10 मिनट से भी कम टाइम। जब पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया है तो मैंने देख लिया बिल्कुल पानी ड्राई है, खुश्क हो गया है, कीमा गल चुका है। तो अब मैंने फ्लेम कर दिया बंद और फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसके अंदर जितनी सब्जियां थी वो डाल रही हूँ। फ्लेम बंद करके सब्जियां डालें। सब्जियों को हमें पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस जैसे कीमा पक गया तो बस सब्जियां डाल देंगे। ये हरी प्याज डाल दी मैंने और फिर प्याज जो हमारे पास थी वो डाली है, हरा धनिया डाला है, टमाटर डाला है, चारों चीज़ें जा चुकी हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब फ्लेम हमारे पास बंद है। अब हम इसको जो है वो थोड़ा कूल डाउन होने देंगे, थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर इसके अंदर हम अंडा मिलाएंगे एक। बस अब ये डन है। बस इसको थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे।
अब जो मैंने आपको बताया था एक अंडा मैंने ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा नमक डाल दें, पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दें, इनफ होगा बस। उसके बाद मिक्स करके इसको, और इसमें जब हमने कीमे का जो बनाया है मिक्सचर जो बना है सब्जियों के साथ, बस उसके अंदर हम डाल देंगे और बस इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से। बस ये कीमा मिक्स हो चुका है तो इसको हम साइड पे करेंगे और अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे मुतब्बक का जो हमने आटा गूंदा हुआ है। अब जो हमारे पास आटा है इसके बेसिकली हम जो है वो 3 छोटे पेड़े बनाएंगे और 3 बड़े। इस तरीके से पेड़े आपको बनाने हैं कि 3 जो है वो छोटे साइज़ के पेड़े बने और 3 बड़े साइज़ के। तो इस तरह से इसमें जो है इतने आटे में से 3 पेड़े आराम से मुतब्बक के बन जाएंगे। इस तरीके से बनाए पेड़े। अच्छा, जो पहले हम जो 3 छोटे पेड़े थे उन पे काम शुरू करेंगे, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाला है और फिर अब जो है इसमें मैं जो छोटा पेड़ा है वो लूँगी। एक छोटा पेड़ा लेके इसको अच्छे से बेलेंगे और इस तरीके से इसको बेल लें जिस तरीके से हम बेलते हैं इस तरह। अब जो एक छोटा पेड़ा मेरे पास जो मैंने आपको दिखाया था उसको मैं बेलना शुरू कर रही हूँ। देखें इस तरीके से बेलना शुरू करें, इसको अच्छे से बेलें और फ्लैट करें। बेसिकली फ्लैट कर करके लंबा इसको जितना खींच सकते हैं, जितना ये हो सकता है मैक्सिमम उतना आप इसको बेल के खींच लें। बेल बेल के आप देख सकते हैं कितना मैंने इसको पतला कर लिया है। बहुत ही बारीक हमें बिल्कुल जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना आप कर लें बस। और जब ये फटना शुरू हो जाए, नहीं बेले तो बस इनफ है, बस इस तरीके से बेल लें। अच्छा, अब ये मैक्सिमम मिल चुका था तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो काट लेंगे। कॉर्नर्स काटने में इसको जो है वो स्क्वायर शेप, जैसे पराठे का शेप होता है वैसा शेप दे देंगे। तो इस तरीके से आप कॉर्नर्स काट लें और अगर आप चाहें तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह जो रोल की पट्टियाँ होती हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। रोल की पट्टियाँ भी जो इस तरह की शेप की हों, स्क्वायर शेप में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो खैर अभी तो हमने तो ये बेला हुआ है, तो अब ये इसको हम सेकना शुरू करेंगे। बाकी पेड़ों को भी इस तरह बेल लें। पैन गरम हो गया तो इसके अंदर पर हम जो पराठा डालेंगे छोटा जो हमने बनाया था और जो है वो दोनों तरफ से सेक लेंगे अलट पलट के। बस ये सेक चुका है तो इसको निकाल लेंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे जितना आप सेकना है आप इसी वक्त सेक लें, क्योंकि बाद में सेकने का उसको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये पीस अंदर चला जाएगा। तो बस अब ये हो गया है। देखिए इस तरीके से मैंने तीनों जो पराठे मैंने आपको दिखाया था छोटे पेड़े, उनके तीनों के पराठे बना के उसके साथ सेक लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह जो है वो जो रोल की पट्टियाँ होती हैं हमारे पास वो भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग रोल की। अगर आप ये नहीं बनाना चाह रहे तो इस तरह रोल की पट्टियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब 3 छोटे पेड़े बनाने के बाद मैंने 3 बड़े पेड़े बनाए हैं। बाकी जो बचा हुआ आटा था, अब इससे हम जो है वो जिस तरह हमने छोटी रोटी बेली थी इस तरह हम बड़ी रोटी जितना मैक्सिमम हम खींच के बेल सकते हैं उतना हम इस तरह बेल के और उसको बिल्कुल बड़ी सी एक रोटी बना लेंगे। तो इस तरीके से, या पराठा बना लेंगे, इस तरीके से हम बेलना शुरू करेंगे इसको एक पेड़े को लेके। अभी देखिए मैं इसको बेल रही हूँ और अच्छे तरीके से जितना बेल सकते हैं खींच खींच के ऑयल लगा के आप इसको बेलें। इस तरीके से बेलते जाएं, हर तरफ से चारों कॉर्नर से बेल लें सही से। अच्छा, आप देख सकते हैं कि बेलन से हमने जो है वो अच्छा खासा इसको बड़ा कर लिया है। अब उसके बाद क्या होगा कि एक स्टेज आएगी कि बेलन से नहीं बेलेगा, तो बस उस वक्त आप जो है बेलन को रोक दें और हाथ से खींच के जितना आप इसको बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर लें। और बस इस तरीके से ये हो गया है। तो बस अब ये डन है, मैक्सिमम जो है वो खिंच चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है फिलिंग जो हमने बनाई थी वो डालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो हमने पराठा बनाया था, रोटी सी बनाई थी जो, वो मैंने डाला है इसमें, बीच में सेंटर में रखा है। और फिर उसके बाद मैं जो हूँ जो फिलिंग हमने बनाई थी कीमे की और सब्जियों की वो इसमें भर रही हूँ। इस तरीके से उसको सेंटर में जो हमने पराठा रखा है उस पर डाल दें। फिलिंग बीच में रखने के बाद जो छोटा पराठा था उसके ऊपर सिर्फ उसके ऊपर फिलिंग रखनी है। उसके ऊपर फिलिंग रखने के बाद अब देखें इस तरीके से एक कॉर्नर से हमने उसको खींच के उस पर ओवरलैप किया, उसका सेकंड कॉर्नर ओवरलैप किया और फिर दोनों कॉर्नर बाकी भी इससे ओवरलैप कर लेंगे। अब देखें ये हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको प्रेस कर रही हूँ मैं, और बस हमने इसको ऑयल लगा के जो बेला था तो इसकी वजह से आराम से चिपक जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस हम इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और ये बन चुका है। इस तरह बाकी 2 भी बनाएंगे। तीनों मुतब्बक हमारे बन चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। ये बिल्कुल डन है। अगर आप सहरी में इसको ट्राई करना चाह रहे हैं तो यहाँ तक का स्टेप करने के बाद आप इसको आराम से फ्रिज में रखें और बीच में कोई प्लास्टिक लगा दें ताकि चिपके नहीं, और सुबह फ्राई करें। अच्छा, अब हम जो है शैलो फ्राई करना शुरू करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने रख दिया था पैन में। नॉन स्टिक पैन लें ताकि चिपके नहीं फ़ौरन से। और ये देखें इस तरीके से हमने इसको पहला मुतब्बक डाला है। पैन मेरे पास बड़ा है तो इस तरह मैं जो हो तीनों मुतब्बक एक साथ डाल दूँगी। अगर आपके पैन का साइज़ छोटा हो तो एक वक्त में एक ही डालें, बस इस तरह।
तो तीनों मुतब्बक को हम जो है अलट पलट के तल लेंगे इस तरीके से, और शैलो फ्राई करना है आपको। और फ्लेम आप इसकी जो है वो स्लो की तरफ रखें ताकि अच्छे से ये पक जाए और कच्ची ना रहे रोटियां। तो इस तरीके से कर लें स्लो फ्लेम पे। ना मुतब्बक पे अच्छा सा कलर आ चुका है, और मैं आपको बता दूं कि फ्लेम आपको जो है वो स्लो की तरफ ही रखना है ताकि जो रोटियां हैं मुतब्बक की वो अच्छे से पक जाएं और कच्ची ना रहें। और आप चाहें तो इसको इस तरह टर्न करके कॉर्नर्स पे इस तरह खड़ा करके इस तरीके से भी पका सकते हैं ताकि कच्ची ना रहे रोटियाँ। और बस इस तरह करके बनाएं, और कलर इस पर अच्छा सा आ चुका है। तो बस अब हम इसको सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। मुतब्बक को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और इसको लेमन और चिलीज़ के साथ जो है वो इसको सर्व किया जाता है। अच्छा, एक मैंने मुतब्बक निकाला है तो मैं आपको बता दूँगी किस तरीके से हम इसको सर्व करेंगे। तो देखें, इस तरह से इसके पीसेस काटेंगे, और जो बाइट साइज़ पीसेस हो जाएंगे उतना आप काट लें। तो ये मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था, तो देखें 4 पीसेस इनफ है। और बस इस तरीके से बाकी सारे मुतब्बक बाकी 2 को भी हम इस तरह काट लेंगे, और ऊपर से लेमन जूस इस पर स्क्विज़ करें और इसको एंजॉय करें। लेमन स्क्विज़ करके बहुत ही मज़े का, बहुत यमी लगता है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ और डिफरेंट वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।